यार 35 के होने वाले हैं और अभी तक कोई खास सेविंग्स ही नहीं है, कुछ रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचा, सारा पैसा ऐसे ही चला जाता है। और अभी तो बच्चों के भी इतनी एक्सपेंसेस हैं कि रिटायरमेंट के बारे में कैसे सोचो। यहाँ पर अगर आपकी भी ये सिचुएशन है तो ये वीडियो खास आज आपके लिए बनाई गई है कि रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कैसे करें। अगर आपकी भी एज है 35-40 और आप सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट के लिए कहाँ से करें शुरुआत, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा निवेश करें, पीपीएफ में पैसा निवेश करें, म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करें या फिर एनपीएस की स्कीम में ही इन्वेस्टमेंट कर दें। आज की वीडियो में बात करेंगे कितना पैसा सेव करने की ज़रूरत है और क्या है बेहतरीन विकल्प आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको आपकी करंट एज मालूम होनी चाहिए। ऑब्वियसली करंट एज तो मालूम ही है, तो फ्यूचर में रिटायरमेंट होने के लिए कितना समय आपके पास बचा हुआ है और यहाँ पर हमें करनी होगी रिवर्स कैलकुलेशन। ऑब्वियसली अब आप कहेंगे कि रिवर्स कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, घबराइए नहीं, यहाँ पर इसके लिए भी आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा कि रिवर्स कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं आप, अगर आप एक डीआईवाई इन्वेस्टर हैं तो। और दूसरी बात कि यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स हमें वन बाय वन लेने हैं कि हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग आराम से और चुटकियों में हो जाए। एस्टिमेटिंग द राइट अमाउंट, क्योंकि अगर आपको राइट अमाउंट पता है तभी आप सही अमाउंट की सेविंग्स आज से स्टार्ट कर पाएंगे या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट करी है उसको सही ढंग से चैनलाइज कर पाएंगे। तो इसीलिए राइट एस्टिमेशन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। अब दूसरी बात कि यहाँ पर अब जहाँ पर हम एक तरफ सेविंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दूसरी तरफ ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पैसा लूज़ ना करें किस अकाउंट में, मेडिकल ग्राउंड्स में। तो इसके लिए आपके पास होना ज़रूरी है मेडिकल इंश्योरेंस, क्योंकि बाई चांस हमने बहुत सारी सेविंग कर ली, बहुत बड़ा कॉर्पस बना लिया और सडनली कोई बीमारी ने अपना हमला कर दिया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जितना भी पैसा कमाया हुआ है, जितना भी सेव किया है, वो सेविंग्स वैनिश हो सकती है चुटकियों में। तो इसीलिए हाई मेडिकल इंश्योरेंस कवर होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इसको भी कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से करना चाहते हैं तो आप हमारा ब्लॉग पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है। अब तीसरी बात यह है कि जहाँ पर भी हम अपना पैसा निवेश करें वहाँ से हमें चाहिए हाई रिटर्न। जी हाँ, हाई रिटर्न हमें वहाँ से चाहिए ताकि हम कम से कम पैसा हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़े और हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न या फिर आउटपुट उस समय मिल सके। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं, हमारे पास एनपीएस, हमारे पास है म्यूचुअल फंड्स, हमारे पास है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट और इसके अलावा हम चुन सकते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में पीपीएफ, एनएससी और जो भी गवर्नमेंट की हमारी स्कीम्स हैं उसमें हम अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं और वहाँ से लाइक एनपीएस और म्यूचुअल फंड्स में आप 10 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनपीएस के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और पीपीएफ के बारे में भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ने दिया है, तो उसके बारे में भी आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में किस तरीके का रिटर्न मिलता है, किस तरीके के फंड्स होते हैं, उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। तो अब आपको पैसा कितना चाहिएगा फ्यूचर में उसके बारे में बात कर लेते हैं और उसके लिए चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर हम आ गए रिटायरमेंट कैलकुलेटर पर। यहाँ पर आपको एक बेसिक एस्टिमेशन मिल जाएगा कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर करंट एज हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दी है 35 ईयर्स। आपने 60 ईयर्स की एज पे रिटायरमेंट लेनी है, इसको हमने अपनी तरफ से एस्टिमेट किया है। 60 ईयर आप कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। 90 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ली है। अब मान लीजिए कि आपके जो है मंथली इनकम रिक्वायर्ड इन रिटायरमेंट ईयर्स 1 लाख रुपीज़ है। आप चाहते हैं कि आपके जो करंट एक्सपेंसेस हैं वो 1 लाख रुपीज़ मंथली एक्सपेंसेस हैं और आपको मालूम है कि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट का परसेंटाइल हमने लिया है 6%। वैसे इसको आप 8% या फिर 10% भी ले सकते हैं, क्योंकि जो महंगाई है वो सिर्फ फूड इन्फ्लेशन नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी है। क्योंकि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे नई नई चीज़ें आ रही हैं तो हम अपने लाइफस्टाइल में उन चीज़ों को ले लेते हैं और उसकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन रेट थोड़ा सा और ज़्यादा हो सकता है। तो फिलहाल अभी हमने 6% लिया है, लेकिन फ्यूचर में आप इसको कम या ज़्यादा ले सकते हैं। देखिए अब इसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर प्री रिटायरमेंट 15% का एक
हमने लिया है, फिर भी इसको थोड़ा सा और हम कम करते हैं, इसको हम अराउंड 12%, 12 to 13% चलिए इसको रख लेते हैं। और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पोस्ट रिटायरमेंट, क्योंकि पोस्ट रिटायरमेंट के बाद भी आप कुछ ना कुछ अपना रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट से लेंगे ही, तो वहाँ पर 8% का एक सेफ रिटर्न हमने रखा है। अगर अब आपके पास यहाँ पर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है कोई, तो आप इसको येस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। तो येस अभी कर देते हैं। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट मान लीजिए कि आपके पास अभी 5 लाख रुपए की है, तो यहाँ पर इसको देखिए, तो जब हम इसको देखते हैं तो एनुअल इनकम रिक्वायर्ड आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायर होने के बाद में आपको एनुअली ये जो पैसा चाहिएगा वो है 51,50,000 रुपये। 51,50,000 रुपये की रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपको हर साल होने वाली है। यहाँ पर ये 6% से हमने इन्फ्लेट किया है। अभी जहाँ पर हमें 12 लाख रुपए साल की ज़रूरत होती है, तो फ्यूचर में ये पैसे की ज़रूरत होगी 51 लाख। अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा अमाउंट है और क्या इतना भी हो सकता है, तो अगर आप अपने मदर फादर या फिर कोई भी एंसेस्टर से पूछते हैं, तो वो आपको शायद बताएंगे कि पहले 100 रुपये में खर्च पूरा घर का हो जाता था, या 10-15 रुपये में, 50 रुपये में, या फिर 10,000 रुपये में हो जाता था। और आज वही जो एक्सपेंसेस हैं वो लाख रुपीज़ और उससे भी ज़्यादा में पहुंच गए हैं। तो फ्यूचर में ये भी देखने वाली बात है कि ये एक्सपेंसेस हमारे बढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें एडिशनल फ्यूचर अमाउंट रिक्वायर्ड होगा 10 करोड़ रुपए। ये सुनते ही वीडियो बंद मत कर दीजिएगा, क्योंकि इसको पूरा देख लेते हैं कि कितना हमें अमाउंट सेव करना पड़ेगा। 10 करोड़ यहाँ पर हमें अपने पास रिटायरमेंट कॉर्पस आपके पास होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट में हमने यहाँ पर 13% का रिटर्न एक्सपेक्ट किया है। तो उसके बेसिस पर ही ये पूरी कैलकुलेशन है और उसके बेसिस पर ही ये सब कुछ कैलकुलेट किया हुआ है। अगर आप कुछ कर रहे हैं दूसरी तरह की इन्वेस्टमेंट में जिसमें कि आपको 5 या 6% का रिटर्न आएगा, तो वहाँ पर आपको ये पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये 10 करोड़ से बढ़कर अमाउंट और बढ़ जाएगा। अब इस पैसे को मतलब अपने पास होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए, मंथली सेविंग्स रिक्वायर्ड टू एक्यूमुलेट दिस फंड इज 47,416 रुपीज़। अब ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे कि जिनकी सैलरी कम है या फिर ज़्यादा है, तो वो लोग कहेंगे कि इतना अमाउंट मंथली निकालना तो बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं कि जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें से एक है स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी का यूज़ करके आप ये अमाउंट अपना अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको अचीवमेंट अमाउंट पता है तो हमारी दूसरी वीडियो में जिसमें हमने एसआईपी कैलकुलेटर के बारे में बात की थी, उससे आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि कितना अमाउंट आपको सेव करने की ज़रूरत है। अगर आप उसको स्टेप अप, लाइक आप 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, 20,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, 25,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, और उसको एस्केलेट कर सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस। 10% से, 15% से, 20% से, या फिर एक फिक्स अमाउंट से आप उसको एस्केलेट कर सकते हैं। या फिर आप अगर एस्केलेट नहीं कर सकते तो ईयरली कुछ बोनस आता है, कुछ कहीं से पैसा आता है, तो वहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कई बार ये भी पूछते हैं कि मेरी ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में एसआईपी चल रही है 20,000 रुपये की, 50,000 रुपये की, तो अभी और क्या ज़रूरत है करने की। क्योंकि यहाँ पर वही बात है कि राइट एस्टिमेशन अगर नहीं है, तो आपको मालूम ही नहीं है कि कितने अमाउंट करने की ज़रूरत है, तो आप ऑब्वियसली एक रैंडम सा वेग सा अमाउंट अपना इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, और फ्यूचर में उसका यूज़ कितना हो पाएगा ये नहीं मालूम। तो अगर आप चाहते हैं इसका प्रॉपर आपको यूज़ पता हो, आप इसको प्रॉपरली कर पाएँ, और आप कॉन्फिडेंट हो कि यस यस यस, मेरी रिटायरमेंट प्लानिंग, आई एम परफेक्टली ओके, आई एम परफेक्टली फाइन विद माई इन्वेस्टमेंट, बिकॉज माई इन्वेस्टमेंट इज मैनेज बाय एन एक्सपर्ट। तो आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप प्रॉपर चैनल से फाइनेंशियल प्लानिंग या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग की सर्विस ऑप्ट कर सकते हैं, और श्योर हो सकते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग और
फाइनेंशियल प्लानिंग से। तो ये था आज की वीडियो में रिटायरमेंट प्लानिंग एट द एज ऑफ 35-40। तो यहाँ पर हमने कुछ एक्सपेक्ट के बारे में बात करी। तो सबसे पहले हमारे पास राइट एस्टिमेशन होना ज़रूरी है। सेकंड थिंग कि हमारे पास हम मेडिकल इंश्योरेंस की वजह से या फिर मेडिकल कोई भी प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से हमको अपने पैसे लूज़ नहीं करने, तो आपके पास एडिक्वेट मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। और राइट एस्टिमेशन के ज़रिए, राइट प्रोडक्ट्स के ज़रिए आप अपनी रिटायरमेंट को अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। तो इसीलिए सही इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा इन्वेस्ट कीजिए और एक फाइनेंशियल प्लानर की मदद ज़रूर लीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग की मदद से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सही ढंग से और वो भी कॉन्फिडेंटली। तो अभी तक अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है और आप उसमें शॉर्ट चाहते हैं कि क्या वो आपके रिटायरमेंट प्लानिंग में आपको हेल्प करेंगी या फिर नहीं करेंगी, और अगर आप चाहते हैं एक प्रोफेशनल हेल्प फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट रिव्यू के लिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नीचे दिए गए नंबर पर और अपना रिटायरमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग की सर्विस को ऑप्ट करके हमारे साथ इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह की और वीडियोस आप रेगुलरली देख सकें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।